मकर लगन के लिए सबसे पहले अपने को देखना क्या है? दो चीजें हैं। ये मकर लगन का मान लीजिए कुंडली है। तो लगन में कौन सा आएगा? 10 नंबर, है ना? जी। जी सर। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मकर का जो लग्न स्थान है, इसका ये कौन है? मालिक कौन है? शनि। सेटर, है ना? जी। सेटर। इसका सेकेंड हाउस का भी मालिक कौन है? सेटर्न। सर। जी सर। अब देखिए, आज ये मकर लगन की कुंडली में कुछ स्पेसिफिक चीजें बताएंगे बोल के इस तरह से अलग अलग कर हम्म। रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, ये सह स्थान या भातृ स्थान, इसका मालिक कौन है? जुपिटर, गुरु। जी। है ना? अब देखिए, हम्म। चौथे भाव का मालिक कौन है? मार्स। हम्म। पंचम भाव का मालिक कौन हो गया? वेनस। वीनस। थर्ड हाउस का मालिक कौन हो गया? मरकरी। सिक्स छठे। हाउस का, सिक्स का हाँ। मरकरी। मरकरी। फोर्थ का कौन हो गया? मून। सेवन का मून। जी। सेवेंथ हाउस। उसके बाद एट हाउस, मून। सन। सन। ठीक है। सिक्स हाउस जी। देखिए, फिर मरकरी। हम्म। एट हाउस देखिए, फिर से आ गया वेनस। ठीक है। 10 हाउस, 11 हाउस कौन सा आ गया? फिर आ गया मंगल। मार्स। हाँ जी। और 9th हाउस कौन सा आ गया? दोबारा जुपिटर। जी भाई। हाँ जी। ये फिर जुपिटर आ गया। अब अब एक एक करके समझते हैं। इसका केंद्र में कौन कौन आ रहा है? पहले तो मकर राशि, केंद्र केंद्र को समझते हैं। हाँ। पहला तो मकर राशि हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? बोलिए। एरीज। मेष राशि। तीसरा कौन सा हो गया? जी। कर्क राशि। कर्क। और चौथा कौन सा हो गया? तुला। तुला राशि। तुला। अच्छा, इसका कोण अगर देखते हैं तो कोण कौन कौन सा है? एक हो गया वेनस, वीनस। और दूसरा हो गया, माने एक बुध। हो गया वृषभ राशि, और दूसरा हो गया आपका हम्म। कन्या राशि। ठीक है। अब जी। अब देखिए, कुछ यहाँ पे अगर हम प्रॉपरली पहले पहले चीजों को समझते हैं। लगन और सेकेंड। हम्म। लगन कोणपति भी है, हम्म। त्रिकोणपति भी है, और आपका आ, क्या है, केंद्रपति भी है। केंद्रपति। और सेटर्न, क्या बोलते हैं उसको? आ, अरे, नेचुरल मेलिफिक ग्रह है। हाँ जी। तो नेचुरल मेलिफिक ग्रह होने की वजह से इसको अच्छा माना जाना चाहिए। जी सर। अच्छा माना जाना चाहिए ना? जी सर। लेकिन मजा देखिए, इसको हम अच्छा नहीं मान सकते, क्योंकि ये जो है, हम्म। अब कौन सा ज्यादा प्रबल, माने इस ये दोनों में से स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? इसका, सर। ना इसका। इसका ज्यादा है। ये जी। शनि की अपनी राशि है, स्वराशि है। जी सर। लेकिन ये मूल त्रिकोण है। हम्म। तो शनि इस घर से इस घर पे ज्यादा पावरफुल होगा। हाँ जी। रामावतार जी समझ रहे हैं तो? समझ रहा हूँ सर, समझ रहा हूँ। हाँ, तो इसको ध्यान से देखिएगा। हाँ, मनीषा मित्र जी, कौन मनीष, राशि है? हाँ, ध्यान से देखिएगा। बाकी सब ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, ये सेटर्न
मकर लगन की कुंडली के लिए सेटर्न अच्छा नहीं है। अब आप बोलेंगे लगने से कौन पति है, त्रिकोणपति भी है, केंद्रपति भी है, और नेचुरल मेलिफिक ग्रह भी है, तो अच्छा होना चाहिए। बट अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोस्ट पावरफुल जो सेटर्न का हाउस होता है वो है होता है कुंभ। क्योंकि सेटर्न का वो मूल त्रिकोण है, और वो चला गया मारक में। क्लियर? जी सर। यानी शनि को हम मारक मानेंगे। तो इसको यहाँ पे इसको हम अच्छा सा अच्छा माने सेटर्न को अच्छा नहीं मान सकते हैं प्लैनेट के हिसाब से, क्योंकि ये मारक है। क्या है? मारक। क्लियर? जी चाहे सर। सर लगन में सैटर्न लगन में ही बैठा हो तब भी मारक होगा। कहीं पे भी होगा। अच्छा, ठीक कहीं पे भी होगा। यहाँ पे भी होगा तो भी सर फिर मारक ही होगा। यहाँ पे तो वही बात आ गई ना, आ बैल मुझे मार। हाँ, आवेल मुझे मार। आवेल मुझे मार, वो वाला कंडीशन आ गया। वही वाला। हेलो। जी सर। अच्छा देख वो। तो बेसिक बातें यहाँ पे। सेटर्न देखिए, अगर हम नॉर्मली अगर दूसरा कुंडली होता, दूसरा लगन होता, तो वो केंद्रपति, त्रिकोणपति, नेचुरल मेलिफिक ग्रह, तो हर तरीके से अच्छा होना चाहिए था। बट सेटर्न चूंकि मूल त्रिकोण का मालिक वो सेकेंड हाउस में चला गया, जिसकी वजह से सेटर्न को यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता है मकर लगन की कुंडली का। क्लियर? तो फिर आप हमको हम समझाइए कि मकर लगन के लिए शुभ कौन सा ग्रह होगा? वीनस केंद्र और त्रिकोण का मालिक है, अति योग कारक ग्रह। विनाश। ठीक है। केंद्र और त्रिकोण का मालिक। ठीक है। अकेला जो है राज्यों कारक है। जी जी सर। अकेला राज्यों कारक है। और वो देखिए, वो दसम स्थान का है। हम्म। अब यहां देखिए, इसका मूल त्रिकोण कौन सा है? वेनस का। वो यहां है। सेवेंथ। यहां। जी सर। हाँ जी। यानी और केंद्र के हिसाब से मोस्ट पावरफुल कौन सा है? दसम भाव। जी सर। है ना? तो जी जहां से कर्म निर्धारण होता है, जहां से फिलोसॉफी निर्धारण होता है, जहां से उसके जीवन की वो क्या कर्म करेगा, मतलब उसकी जो नींव रखा जाता है, वो होता है टेंथ हाउस। ठीक है। और पिता का घर है। ठीक है। तो जी। पिता तो उसके बचपन का ख्याल रखेंगे ही रखेंगे। हम्म। तो अकेला, अकेला जो है आपका वेनस राज्योकार होने की वजह से अच्छा है। बट यहाँ एक कंडीशन है। यहाँ एक क्या कंडीशन है बोलिए तो? शुभ ग्रह। यस। नेचुरल बेनिफिक ग्रह। तो अगर मान लीजिए वेनस यहाँ पे, थोड़ा सा वेनस को बिठाते हैं कई कई जगह पे, वेनस को यहाँ बिठा दीजिए, तो क्या वेनस अच्छा है? यहाँ पे सर वेनस अच्छा। हालांकि वो तो कंफर्टेबल नहीं है। ना ना, यहाँ वेनस अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ पे मैंने बोला ना, हाँ। कंडीशन एक ही है कि वेनस को शुभ स्थान में बैठना होगा, शुभ भाव में बैठना होगा। वेनस अगर यहाँ बैठता है तो वेनस इज गुड। वेनस यहाँ हम्म। बैठता है तो भी वेनस इज गुड। ठीक है। वेनस यहाँ बैठता है तो भी वेनस इज गुड। वेनस यहाँ बैठता है तो भी वेनस को अच्छा माना जा सकता है। बट वेनस यहाँ पे बैठता है तो भी वेनस इज गुड। ठीक है। क्योंकि ये त्रिकोणपति भी है।
लेकिन भेनास त्रिक भाव में आ जाए, त्रिषणाय में आ जाए, तो फिर वो हम्म। भेनास राजयोग कारक नहीं है, राजयोग को भंग कर देगा। तो सर आपने छठे में वीनस को बैठाया, आपने कहा अच्छा है। हाँ, ऋषडाय में, हाँ। नहीं, त्रिषणाय का एक भाव लिया मैंने, क्योंकि वो अच्छा। इसलिए लिया, वो तो इसलिए लिया, क्यों लिया बोले तो ये भाव और ये भाव सर पे, अपने से सेकंड है, हाँ। हाँ, अपने से सेकंड, तो यहाँ अच्छा है। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, हाँ। ठीक है, बहुत ज्यादा बुरा ठीक। नहीं है, मतलब हम ठीक। ले सकते हैं। बट यहाँ ठीक है। होने से ठीक। बुरा प्रभाव ज्यादा आएगा, यहाँ होने से अच्छा प्रभाव ज्यादा आएगा, यहाँ होने से भी बुरा प्रभाव आएगा, इस तो जगह सर पे भी हम बुरा प्रभाव आएगा। यहाँ से ये काउंट कर सकते हैं कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वीनस अपनी स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी हाँ, वर्गों में। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि ये थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक। तो यहाँ मैंने जैसे बोला ना कि सबसे शुभ ग्रह में से एक ही ग्रह अपने को मिल रहा है, वो है वेनस, बट यहाँ एक कंडीशन है। और वेनस को, क्योंकि वेनस पंचम पति है ना, हम्म। तो पंचम जी पति सर। है, केंद्र त्रिकोण का एक्सचेंज है, ये अकेला मालिक है, तो नेचुरली हम्म। राजयोग कारक है। बट वेनस अगर हम्म। गलत स्थान में बैठ जाएगा, तो वेनस भी राजयोग भंग कर सकता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि वेनस बहुत शुभ है। बट हाँ, किसी लगन के लिए शुभ और अशुभ तो हम देख ही रहे हैं। हाँ जी। यहां देखिए, यहां देखिए, अब मजेदार चीज देखिए, अगला देखते हैं, अगला को समझते हैं। देखिए, यहां पे भी है मरकरी, मरकरी यहां पे भी है, हम्म। ठीक है। अब ये देखिए, ये त्रिभाव में है, लेकिन हम्म। पंचम, पंचम में कन्या राशि है, मूल त्रिकोण है। जी सर। तो यानी कन्या ज्यादा पावरफुल है, कन्या का जो हाँ मरकरी जी। है वो ज्यादा पावरफुल है। हाँ तो जी। नेचुरली हम कह सकते हैं इस मकर लगन के लिए बुध अच्छा, शुभ है। हम्म। लेकिन ठीक। कब, कंडीशन वही, ठीक। कंडीशन वही, शुभ भाव में रहना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक हम है एक रिवर्स पॉइंट पे चलते हैं। जी, अगर हम टेंथ में वीनस को बैठा देते हैं तो हम एक चीज कह रहे हैं कि शुभ ग्रह है केंद्र में अगर आ जाए तो अपनी इसकी शुभता में कमी आ जाएगी। लगन है ना, लगन केंद्र भी है, लगन त्रिकोण भी, यहाँ त्रिकोण भाव को लेंगे। नहीं नहीं सर, मैं वीनस की बात कर रही हूँ, या मैं मरकरी की नहीं, मैं लगन त्रिकोण की नहीं बात कर रही, अगर टेंथ में वीनस आ जाए तो टेंथ अच्छा, हाउस में, तुला में। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे हम विनाश बेटा के बोले तो ये अच्छा हाँ नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है सर। सर फिर इसके साथ हम एक पंच महापुरुष का एक रूल ऐड करते हैं कि केंद्र में अगर स्वराशि में आ जाए तो वो मालव्य योग क्रिएट करेगा, तो ये योग तो क्रिएट हुआ। हाँ बिल्कुल हुआ, लेकिन मैंने बोला राजयोग क्रिएट हुआ, बट राजयोग भंग भी हो रहा है हम्म। ना। ठीक। मैम बहुत ध्यान से सुनना। हम्म। सर हम लोगों इसीलिए को तो मैं हम क्वेश्चन कर लोग रही हूँ ना, हाँ। हम लोगों को मालूम है राजयोग, देखो मालव्य इज ऑल्सो राजयोग, ठीक है, हाँ जी। क्योंकि हाँ जी। एक हाँ शुभ, जी। एक बहुत शुभ योग में से एक योग है ना। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन अगर यही भेनास गलत जगह पे आ जाता, तो वो राजयोग का जो, देखिएगा हम लोग का कुंडली देखने के बाद हम देखते नहीं हम्म। कि राज्यों का पीरियड चल रखा है, दशांतर दशा चल रहा है, लेकिन राज्यों का फल नहीं मिल रहा है उसको, ऐसा देखते हैं ना बहुत सारे समय में। हाँ जी सर। सर वो गलत जगह पे बैठ जाए ना, अगर यहाँ टेंथ में बैठ जाएगा तो तो मालव्य तो तो आएगा ना। हाँ, तो मैंने क्या बोला, इसलिए तो भेनास को यहाँ पे रखा मैंने, कि भेनास यहाँ पे शुभ है। ये देखिए, भेनास यहाँ पे रखा है मैंने। हाँ। मैंने क्या बोला, भेनास यहाँ पे क्रॉस कर दिए, बट भेनास यहाँ पे हाँ। अच्छा, मैंने बोला यहाँ पे भी अच्छा बोला, यहाँ पे भी अच्छा बोला, यहाँ पे भी अच्छा बोला, और लगन में भी अच्छा बोला, तो बाकी सर भाव में नहीं बैठना चाहिए। अगर ये टेंथ में आ गया तो हम फिर वो चीज नहीं बोल सकते हैं ना कि ये अपनी भंग हो रहा शुभता है, में कमी कर देगा। नहीं, नहीं बोल नहीं सकते बोलेंगे, ना। नहीं बोलेंगे,
नहीं बोलेंगे। यहाँ पे पूर्णतः वो केंद्र त्रिकोण की जो योग है वो योग, और अपना हाँ। 10th भाव में आने की वजह से, स्वराशि होने के, हम्म। स्वराशि नहीं, मूल हम्म। त्रिकोण होने की वजह से, मूल त्रिकोण। मूल ठीक। त्रिकोण होने की वजह से ये अपने शुभत्व को हानि नहीं करेगा। ठीक है सर। क्लियर? हाँ जी सर। चलो, एक नई धारणा मिल रही है ना चीजों को, एक एक लग्न को जब डिस्कस हाँ किया सर। जा रहा है। वो सर एक्चुअल में ना 3-4 योग इसके साथ क्रिएट हो रहे हैं ना, तो इसीलिए मुझे वो चीज समझनी थी कि हम आखिर इसको कैसे चेक नहीं करेंगे। नहीं, भेनास को यहाँ पे रखा मैंने इसलिए कि भेनास यहाँ हाँ पे शुभ ठीक है। है सर। ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी। अच्छा, अब देखिए, अब शुभ ग्रह हो गया। आप हम्म। समझते हैं सबसे बड़ा इसका अशुभ ग्रह कौन कौन सा है? बोलिए। देखिए, और सबसे बड़ा अशुभ ग्रह तो ये हो गया, हाँ जी। गुरु। हाँ जी, त्रिक और त्रिष्टा है, दोनों मकर नेगेटिव है। लगन के लिए, लेकिन ये तो नेचुरल बेनिफिक है, हाँ जी। नेचुरल बेनिफिक है। लेकिन हम्म। उसका देखिए 12 जो हम्म। अपना अपना जो स्वराशि है वो चला गया कहाँ पे? हम्म। 3rd में। और हाँ मूल जी। त्रिकोण कहाँ चला गया? 12 में। यानी हानि 12 हो में। गया, हानि हो गया, भावों में हम्म। हानि आ गई। तो शुभत्व प्राप्त होने के बावजूद भी शुभत्व नहीं है इसके पास। नैसर्गिक शुभत्व प्राप्त होने के बावजूद भी इसके पास शुभत्व नहीं है, शुभत्व खो गए। क्लियर? सर इसको मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी। बोलिए। काल पुरुष की कुंडली हिसाब से यहाँ पे 12th हाउस में 12 नंबर मीन राशि आती है, क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो क्या उसमें थोड़ी सी शुभता आ जाएगी, क्योंकि मैंने ये बोला गुरु की अपनी ही राशि मैंने है? बोला मैंने बोला कि नैसर्गिक शुभत्व प्राप्त होने के बावजूद भी शुभत्व में कमी आ गई, शुभत्व खो गया। ठीक है सर। ठीक है सर। हर कालपुरुष कुंडली का भी अगर आप ले लीजिए तो अपना, आप वेनस को यहीं पे, जुपिटर को इसी जगह पे डाल दीजिए ना, जुपिटर को इसी घर में दे दीजिए, तो भी ठीक है। दिक्कतें कहाँ? तो भी जुपिटर अपना इस घर में रिजल्ट अच्छा नहीं देगा यहाँ, बल्कि वो ठीक। सूत्र जीवे, वो एक हम्म। सूत्र है ना कि जीव जहां बैठते हैं वहां खत्म करते हैं हम्म। हाउस को, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। वो कारको फॉर्मूला लग जाएगा। भावनाश है। हाँ, हाँ। वो वो भाव यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति, अब क्या है, अब देखिए जुपिटर यहाँ पे जैसे बैठ जाएगा ना, तो उसका तिल मिला हम्म। सहस्त्रार जागने की कोशिश करेगा, और सहस्त्रार को जगाने के लिए वो अपना पराक्रम को पूर्णतः व्यवहार करेगा, हम्म। जिसके कारण क्या होगा? चित्त में चांचल्य। हम्म। वो योगी होने की वजह से, योगी का ढोंग करते करते वो अपने आप को बर्बाद कर देगा। ठीक। क्लियर? ये हाँ जी। सबसे बड़ा अशुभ ग्रह में से मकर लग्न का एक है जुपिटर। तो ऑब्वियसली इनके दशांतर ठीक। से जब आएगा तो मकर लगन के लोग बहुत अच्छा बेनिफिट तो कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजर क्या हम्म। बोलते हैं? अरे बृहस्पति के दशा आ रहा है, आप तो बहुत बनेंगे ना, करोड़पति बनेंगे। एस्ट्रोलॉजर तो यही बोलते हैं ना। लेकिन हर जगह पे बृहस्पति की दशा आ रहा है और आप करोड़पति बनेंगे, आपका काम धंधा अच्छा चलेगा, नहीं भी चल सकता। उसके लिए ये अंश और इसका नॉलेज होना आपको आवश्यक। अगला अशुभ ग्रह कौन सा होगा? सेकेंड अशुभ ग्रह जो बृहस्पति से थोड़ा सर। सा कम अशुभ होगा, मंगल। मंगल। क्यों? मंगल एक तो, एक तो बाद के से सर। नहीं नहीं नहीं, यहां पे देखिए, एक मंगल जो है ये कहां पे है? सर मारक है। नहीं नहीं, मंगल है कहां पे? 11th। सर 11th में। इसमें 4th और 11th। फोर्थ। केंद्र। एक केंद्र है, और केंद्र में हाँ अशुभ जी। ग्रह होते हैं तो अच्छे होते हैं, हाँ जी। लेकिन वो बाधक है, लेके। हाँ जी। बाधक है।
तो बाधकता, और वो एक ऐसा है जो रहस्यमय राशि अष्टम जो वृश्चिक राशि है वो इसके 11th हाउस में चला गया। तो एक जगह, जी। जबकि एक प्लस पॉइंट है, मूल त्रिकोण यहां देखो हाँ। मेष, वो हाँ केंद्र जी। में है। तो यहां पे कुछ तो सुबह तो उसको प्राप्त होना चाहिए था हाँ जी। अकॉर्डिंग टू रूल्स, हम्म। लॉज के हिसाब से तो इसको मिलना चाहिए था, क्योंकि मंगल अपना मूल त्रिकोण अगर उसके 4th हाउस में है तो मतलब केंद्र का पहला केंद्र में पहला केंद्र मैं मानता हूं कि थोड़ा कमजोर है, दूसरा केंद्र उससे ज्यादा पावरफुल है, और तीसरा केंद्र सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर हम कोण को त्रिकोण को छोड़ दे तो पहला केंद्र अगर 4th हाउस को मान ले, पहला केंद्र अगर लगन को मानते हैं तो सेकेंड केंद्र जो आता है वो 4th हाउस आता है, और 4th हाउस पहला से ज्यादा बेटर है, और 4th हाउस से 7th हाउस उससे ज्यादा बेटर है, पावरफुल है, जी। और 7 से 10th हाउस सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो जी। यहाँ पे वो अगर लग्न से मानते हैं तो लग्न से सेकंड केंद्र में है, तो पावर तो है इसके पास, और वो भी मूल त्रिकोण है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ये इसको शुभत्व तो प्राप्त होना चाहिए, बट यहाँ दिक्कतें क्या हो गया, अशुभत्व तो इसको मिल गया जाके अपना बाधक स्थान में। बट अब यहाँ पे अब बताइए मुझे, इसकी जीवदशा में ये कालखंड में इसकी जो जितने पीरियड्स आएंगे मंगल के पीरियड, रिजल्ट तो मिलेंगे, हम्म। हम्म। लेकिन ये रिजल्ट कौन सा होगा, ये सर रिजल्ट, ये तो देगा ये भी। मैम सुनो, ये है तो आपका मोक्ष त्रिकोण, 4th हाउस है तो मोक्ष त्रिकोण, जी। बट इसको काम त्रिकोण का फल मिलेगा। समझ आ रहा है? हाँ जी सर। तो सर इस मोक्ष त्रिकोण क्या नलीफाई हो जाएगा? एकदम से, एकदम से सर टोटल केंद्र की सुविधा खत्म हो जाएगी? नहीं, टोटल केंद्र की कैसे सुबत्त खत्म होगी, वीनस की सुबत्त तो है। अभी हम चंद्र को देखेंगे, चंद्र चंद्र में भी बताएंगे आपको, नहीं चंद्र सर, भी केंद्र में फोर्थ हाउस जो मंगल की राशि है। नहीं नहीं, मैंने बोला काम त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण का प्रभाव मिलेगा, यानी ये जागतिक दुनिया के लिए, पार्थिव दुनिया के लिए, पैसे के मामले में ये मंगल इसको बहुत फायदा देगा। हम्म। क्यों? क्यों? ये वो जो गलत तरीके से जो लैंड माफिया जिसको कहते हैं ना, हाँ जी। हाँ जी। वो लैंड माफिया का काम करेगा ये। बात समझ आ रही है? हाँ जी। जी। हाँ जी। असत उपाय जी। में, असत वो असत उपाय में काम करेगा और उससे पैसा बनाएगा, लेकिन नियम से तो बहिर्भूत है वो, रूल्स के तो अनुसार नहीं चल रहा है ना। हम्म। सर ये तो भूमाफिया क्यों बनेगा सर, क्या कारण है इसकी वजह? कारण वही है ना, ये यहां देखिए, अष्टम अष्टम जो हाँ हाँ। अष्टम अष्टम का जो राशि है वो चला गया हम्म, कहां पे, 11th हाउस में। कालपुरुष कुंडली के अनुसार जितने कर्म, कुकर्म और जितना सुकर्म, सब अष्टम हाउस का होता है। ठीक है। मतलब वृश्चिक राशि इसलिए रहस्यमय राशि बोलते हैं हम लोग, है ना, उसमें सुकृति भी है, कुकृति भी है। अब यहां चूंकि मंगल 4th हाउस में बैठ के थोड़ा पावरफुल हो गया, तो ये मंगल इसको सपोर्ट कर देगा। ओके। तो नेचुरली काम करेगा इसी का, लैंड माफिया का। प्रोमोटरी होता है हम्म। ना, जबरदस्ती माने आपका भूखंड लेगा, आपका जमीन लेगा ओ- और बनाते रहेगा। हफ्ता ओके। वसूली। नहीं, हफ्ता वसूली नहीं, जमीन जमीन जबरदस्त लेगा, और वहां पे फिर अपना टावर वगैरह बनाते रहेगा और बेचते रहेगा। भू माफिया जिसको कह सकते हैं, प्रोमोटर ठीक। इस तरह लेकिन का। लेकिन सर इसमें मंगल की कंडीशन भी तो काम करेगी नहीं करेगी? यानी मंगल जैसे की ब्लैक चार्ट के कंडीशंस, बेस पे।
मंगल की कंडीशंस काम कर रही है तभी तो बोल रहा हूं। अब मंगल अगर कहीं अच्छे भाव में बैठ जाता है तो फिर उसमें कमी आ जाएगी। अब ये मंगल पे अगर किसी शुभ प्रभाव, मंगल जहां बैठता है अच्छे भाव होना चाहिए, और कोई अच्छे ग्रह की, मतलब अच्छे भाव में बैठे ग्रह की अगर उस पर दृष्टि पड़ जाए तो फिर चीजें बदल जाएगी। फिर वो क्या करेगा, कृषि से इनकम करेगा। समझ आ रहा है यहां पे ये बात? हाँ जी सर, जैसे जुपिटर अष्टम में बैठ जाए तो फिर अपनी दृष्टि से फोर्थ को और इंक्रीज कर देगा, फिर वो कृषि से काम करेगा। फिर कृषि से वो इनकम करेगा, और वो भी इनकम वहां पे भी वो कुछ ना कुछ गलत करेगा। उसके फितरत है कुछ ना कुछ गलत करेगा। ठीक है, हो सकता है वो आज लौकी इतना छोटा सा है, कल इंजेक्शन देके इतना बड़ा बना देगा, बेच देगा। समझ आ रहा है? जी सर। कुकीर्ति करेगा, बस इतना आप समझ लीजिए। ओके, कोई ओके हाँ जी। क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? नो, नो सर। अब देखिए, अब चंद्र को समझ लेते हैं। चंद्र, हाँ। चंद्र अगर हाँ। चंद्र यहां पे अशुभ है, हाँ जी। क्योंकि सप्तम मारक है। हाँ जी। मारक है हाँ। और केंद्र स्थान में अशुभ भाव भी है। ठीक है, हाँ। हाँ। चंद्र जहां पे भी बैठे, चंद्र बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा अपने कालखंड में। लेकिन अब एक ग्रह रह गया, बच गया, और वो है सूर्य। हाँ। यहां पे ये सूर्य जो है ना न्यूट्रल है। ये ये इसको निष्पक्ष ग्रह आप कह सकते हैं। ये ना मारक है ना बाधक है ना कुछ है, और है तो अष्टम भाव में। बट अष्टम भाव चूंकि प्रारब्ध को रीजेनरेट करता है। कैसे रीजेनरेट करता है, लक्ष्मी मैम बता पाएंगी? सर सर, यहाँ पे सूर्य को तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी ना अपना प्रकाश फैलाने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं, रीजेनरेट करता है, कैसे री मतलब ऐसे ऐसे देखिए। अष्टम सर, भाव को हम क्या बोलते ट्रांसफॉर्मेशन हैं? होगी। अष्टम भाव को क्या बोलते हैं? गड्ढे में। हाँ सीधा जी सपाट सर। बोलिए ना। हाँ अष्टम भाव जी में क्या सर। बोलते हैं? गड्ढा गड्ढा। जी सर। है ना? लेकिन सूरज अगर गड्ढे में है तो भी तो प्रकाश निकलेगा ना ऊपर की तरफ। हाँ सर, निकलेगा, लेकिन इसको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बिल किरण में तो फर्क आएगा ना। हाँ। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैंने क्या बोला? न्यूट्रल। अगर हाँ। ये सूर्य, सूर्य जहां भी इस भाव में अगर शुभ भाव में बैठ जाए और शुभ ग्रह की दृष्टि में आ जाए, तो फिर ये व्यक्ति को जिंदगी में इतना ऊंचा उठा देगा सूर्य अपने कालखंड में, कि ये लगन जिंदगी में कभी सोच भी नहीं पाए। हाँ सर, वो अपनी नीचता से निकल रहा है तो इसके अंदर स्ट्रेंथ है ऊपर उठने की। बिल्कुल, आरोही ग्रह है ये, और है। अब मान लीजिए यहीं पे अगर सूर्य को बिठा भी दें आप, सूर्य को इसी जगह पे बिठा दें, फिर भी वो अपना अपनी जगह पे है। और अपने घर में सिंह कभी ये नहीं होता, कमजोर नहीं होता। भले वो, कमजोर नहीं। हाँ, कमजोर नहीं। भले वो मान लीजिए गुफा में बैठा है, लेकिन जिस हम्म। समय माने जाम दे के बाहर निकलेगा तो दहाड़ेगा वो, वैसा ही। तो इसलिए इसको आप न्यूट्रल मान सकते हैं। बट अष्टम भाव में सूर्य, क्या कोई भी क्रूर ग्रह होता है तो हम लोग तो खराब ही बोलते हैं ना, हम्म। बोलते हैं ना। बट यहां पे नहीं बोले, हाँ। यहां पे नहीं बोले। बोलिए, किसी को कोई प्रश्न कहाँ पे कहीं? पर जैसे ये चंद्रमा आपने बताया था जो ठीक नहीं है सप्तम का मार्क होने के कारण, हम्म। यदि सर ये अष्टम में चला जाए सर जो है तो फिर क्या
फलादेश होगा सर उस परिस्थिति में? अच्छा ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मान लीजिए ये चला गया यहां पे, जाके यहां पे आपको मून को बिठा देते हैं। ओके, मून मान लीजिए यहां पे बैठ गया, तो मून अपने से कहां पे गया? सेकंड। अपने से सेकंड में गया, और गड्ढे से कितने में? उसके मूल भाव है 12 में। 12 में। तो चूंकि गति इधर है, गति तो उसका इधर है ना, हम्म। तो गति इधर होने की वजह से अगर मार्गी यहां पे अगर वक्री ना हो, अगर चंद्रमा मार्गी हो, तो उस समय में इसके पीरियड में, माने दशा में जातक की मृत्यु नहीं होगी। तो सर चंद्रमा वक्री कहाँ होगा? आहा, कोई भी चंद्रमा तो वक्री होता ही नहीं है। मैं यहाँ पे हाँ जी। चंद्रमा के अलावा अगर कोई ग्रह रहे, सपोज कोई भी एग्जाम्पल दे रहे, हम्म। चंद्रमा सूर्य तो कभी वक्री होता ही नहीं, मैं ये बोल रहा हूं। तो यहां क्या होगा, चंद्रमा की दशा में जातक की मृत्यु नहीं होगी, बट अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में हो सकता है। अरे सर ये तो बहुत जबरदस्त बात है। हम्म। क्योंकि मून यहां पे बैठ के इसको सान को एस्यूर्ड कर दिया कि मैं तुम्हारा साथ हूं, और सान के साथ चूंकि ऐसे ही उसकी मित्रता है चंद्रमा का, ठीक है। सान को सूर्य राजा बोलते हैं, और मून को रानी बोला जाता है। तो वहां पे जाके वो अपनी दशा काल में कोई भी चीज राजा को बदनाम करने की कोशिश नहीं करी। यहां पे चंद्रमा अपने कालखंड, अपने दशा काल में, दशा बोल रहे हैं हम, दशा में इस जातक की मतलब इस लगन के जातक की मौत होने नहीं देगा, अगर ऐसी अवस्था हो। क्योंकि दशा तो मेन होता है ना आपका। आपको मान लीजिए किसी एक ऑफिस का इंचार्ज बना दिया जाए, तो ऑफिस के अंदर कुछ भी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? आप ही की होगी। समझ रहे? रामावतार जी, सर समझ में आ आप रहा है? समझ रहा हूँ सर, समझ रहा हूँ। लेकिन वो अगर मान लीजिए उस ऑफिस का इंचार्ज मैं बन गया, और आप एक छोटा सा काम करता है, तो कुछ भी होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका तो नहीं होगा। नहीं नहीं। यानी दशा काल में रिस्पॉन्सिबिलिटी मून की है ना। लेकिन अत्यंत माने अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में मून की तो कोई ये नहीं है, उत्तरदायित्व तो नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो उस समय कुछ अघटन घट सकता है, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु भाव भी है और अष्टम भाव आयु भाव भी है। लक्ष्मी जी, समझ में आ गया? सर आपने जो कहा कि दशा की जिम्मेदारी मून की नहीं है, लेकिन अंतरदशा में कुछ भी हो सकता है। सर दशा और अंतरदशा में दोनों तो मून लेके चलेगा, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि दशा के साथ अंतरदशा यानी मून के साथ किसकी अंतरदशा यहाँ पे डैमेज करेगी? नहीं, मून की दशा काल में, मून का जो दशा काल है, हाँ ठीक है, वो वो मून की उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी नहीं है। उसके ना, नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मून की दशा काल में कोई भी अंतरदशा है, कोई भी प्रत्यंतर दशा है, उसकी दशा काल में इसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन मून के बाद जैसे ही दूसरे प्लैनेट की दशा आ गया, मून के अंतरदशा में हो सकता है मार दे वो। समझ आया? चाहे मंगल की दशा आ जाए, किसी और की आ कोई जाए, भी, उसमें ऐसा किसी हो का सकता भी, है। किसी का भी। जी जी, समझ में आ गई। लक्ष्मी, हम समझ गई ना? नहीं सर, इसके पीछे की समझाई ना। जैसे आपने कहा कि मून जैसे ही अपनी दशा छोड़ेगा, हम्म। महादशा छोड़ेगा, किसी और की दशा आएगी, तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम्म। तो सर वो जो छोड़ेगा, मान लीजिए वीनस की दशा आ गई, हम्म। तो हम्म। तो ये चीज फलित नहीं होगी ना फिर। नहीं, जैसे वीनस की दशा आ गई,
तो विनाश में मान लीजिए हाल- मून आ गया, विनाश में मून हाँ आया, जी। उस समय मून मार हाँ जी। सकता है। लेकिन तो मून सर में, वीनस, हाँ। मून में हाँ। अगर विनाश है, ये मून में हम्म। जो भी है, जितने अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा, ये मून का जो दशा काल है, हम्म। उसकी जो दशा पीरियड है, उसमें हम्म। इस जातक की मौत नहीं। ठीक। दूसरे किसी का भी, अब मून के बाद नेक्स्ट वे जिसका आएगा उसमें हो सकता है। ठीक है, यहाँ सूर्य। पे तो किसी का भी आए, उसका हो सकता है। ये 11 नहीं, सेटन मंगल का, की, मंगल की। मंगल मंगल की, की। मंगल मंगल में मंगल भी आ की है सकता हाँ। है, देखिए सूर्य में भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट मंगल, ये मून, मून अगर यहाँ पे बैठ जाता है तो अपनी दशा खंड हम्म। में वो मारेगा नहीं। हाँ। ठीक है। ये बहुत, ठीक मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत सर, तो इसके इंपॉर्टेंट रूल है। पीछे क्या लॉजिक ये लेकिन सर यही ये है कि वो तुला, ये क्या ये इसका लियो का हाँ। है, लियो इसको सपोर्ट करेगा। हाँ, सूर्य के अष्टम भाव में जाके चंद्र को थोड़ा सा शुभत्व प्राप्त हो